को मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है क्या? HCF और LCM। तो 12, 15 और 21 का पहला है, तीसरे का पहला पार्ट है 12, 15 और 21 का। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालना है। तो अभाज्य संख्या क्या बताए थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही सब तो बताए थे। अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, सिर्फ और सिर्फ ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है LCM और HCF। तो 12, 15 और 21। तो 12 को हम कैसे इसका गुणनखंड करेंगे? 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एक्के 3। तो ये आया 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का निकालेंगे, 15 का। तो 3 पचे 15, 5 एक्के 5। तो ये होगा 5 गुणे 3। अब 21 का क्या होगा? 3 सते 21, तो 7 गुणे 3। तो इन संख्याओं का मासा 12, 15 और 21 का मासा इक्वल टू, मासा का मतलब होता है जो सब में कॉमन मिले। तो सब में कौन सी संख्या मिल रही है? 3 और 3। देखिए 3 इसमें भी मिल रही है, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 हो जाएगा मासा, और लासा क्या होगा? इन तीनों संख्याओं का लासा होगा जो सब में मिले, उसको हम एक बार लिखेंगे। सब में मिल रहा है 3, तो 3 को हम एक बार लिखें, फिर सब संख्याओं को हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इनका गुणा कराएंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 7, 7 का गुणा 7 में कराएंगे। तो 7 छक 42, 420 लासा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17, 23 और 29 का मासा। 17, 23 और 29 का। दूसरा पार्ट है 17, 23 और 29 का। 29 का क्या निकालना है? लासा और मासा निकालना है। तो 17 इक्वल टू 23 इक्वल टू 29 इक्वल टू। अब देखिए 17 किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 23 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 23 से कटेगा। 1 से 29 किससे कटेगा? 1 से और 29 से। अब देखिए 17, 23 और 29 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं किससे कटती हैं? 1 से कटती हैं और वो स्वयं से कटती हैं। तो यही चीज तो है यहाँ, 1 से कट रही है और खुद से कट रही है, फिर 1 से कट रही है, खुद से कट रही है। तो ये अभाज्य संख्या है। अब देखिए सब में कॉमन क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो लिखेंगे 17, 23 और 29 का मासा कितना? सब में कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है? 1 मिल रही है, तो 1 लिखेंगे। अब लासा, लासा किसका? 17 का, 23 का और 29 का। ये लासा हो जाएगा, तीनों का गुणा करा लेंगे, वही आपका लासा आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8, 9 और 25। 8, 9 और 25 का। तीसरा पार्ट है
9 और 25, तो 8 इक्वल टू 9 फिर 25, तो 8 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को क्या लिखेंगे 3 गुणे 3, 25 को क्या लिखेंगे 5 गुणे 5। अब देखिए इन सब में क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन 1 तो सब में होता ही है ना, तो 1 हो गया मासा। 8 9 और 25 का मासा इक्वल टू 1, और लासा कितना होगा, सब संख्याएं को हम ऐसे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इन सब का गुणा करा लेंगे तो ये लासा आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है, LCM निकालना है। LCM क्वेश्चन नंबर 4 है, दिया है 306 657 इक्वल टू 9 दिया है। फिर कह रहा है इन्हीं संख्याओं का LCM निकालना है। तो ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल अब देखिए हमको निकालना क्या है, लासा निकालना है, LCM निकालना है। तो ये हम इसको यही रहने देंगे, मासा को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो बटे में होगा। तो लासा इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या 306 है और 657 है। तो इसको लिखेंगे 306 गुणे 657 बटे मासा को हम नीचे लिखेंगे मासा। अब देखिए मासा कितना दिया है, दोनों संख्याओं का मासा 9 दिया है, तो मासा के स्थान पे हम 9 लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे इक्वल टू 306 गुणे 657 डिवाइड करेंगे तो 9 1 के 9 9 3 27 3 30 36 होगा, 9 4 36, तो ये होगा 34 गुणे 657। ये आपका क्या आया, लासा आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जांच करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। कहते हैं जहाँ से किसी वस्तु या व्यक्ति को गिनना शुरू करते हैं उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कहाँ से गिनते हैं, 1 से गिनते हैं, 0 से थोड़ी ना गिनते हैं कि 0 है 1 2 3 ऐसे थोड़ी ना गिनते हैं, 1 से गिनते हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाते हैं आगे तक। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। और ये कह रहा है प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है।
तो देखिए 6 की पावर n है, तो n के स्थान पे हम 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। 6 की पावर 2, n के स्थान पे 2 लिखेंगे तो ये कितना होगा, 36 होगा। फिर 6, n के स्थान पे 3 रखेंगे तो 6 की पावर 3, तो ये होगा 216। अब देखिए क्या यहाँ पे 0 पे समाप्त हो रही है गिनती, नहीं हो रही है ना, सब में 6 और 6 6 आ रहा है। तो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 20 और 21 है, तो 20 देखिए 0 पे समाप्त हो रही है ना, 21 नहीं हो रही है ना, तो 20 का हम गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 21 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 7। अब देखिए गुणनखंड हम किए हैं 0 लाने के लिए, तो 5 और 2 का गुणा किए हैं तभी तो हमको 0 मिल रही है। और इसमें देखिए 3 और 7 से किए हैं, 0 नहीं मिल रही है, यानी कि 0 लाने के लिए 5 और 2 से गुणा कराना होगा हमको। तो यहाँ पे देखिए 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 3 की पावर n। 6 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुणे 3, तो लिख दिए 2 गुणे 3 की पावर n। लेकिन यहाँ पे अगर 5 होता तो 2 गुणे 5 तो हमको 10 मिल जाता, तो 0 पे गिनती समाप्त हो जाती। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है, तो ये संभव मान नहीं है 0 के लिए। फिर अगला क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसकी व्याख्या करना है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 ये है, और दिया है और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ये दो हमको दी गई है संख्याएं, ये है और एक ये है, तो दिखाना है, व्याख्या करना है भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो देखिए पहले तो हम ये वाला लेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो यहाँ पे हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 प्लस 13 को जब हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिखेंगे। तो 13 गुणे 11 सते 77, 77 में 1 जोड़ेंगे 78 आएगा। अब देखिए 78 क्या भाज्य संख्या है, भाज्य है, हाँ है, 78 भाज्य संख्या है, ये 2 से कटेगा तो ये भाज्य संख्या है। अब देखिए हम ये वाला देखते हैं, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, पूरे में, इतने में और इतने में क्या कॉमन मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, तो हम इसको कॉमन लेंगे, 5 को, तो 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पे जब 5 बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 लिखेंगे। 5 गुणे, तो पूरे का गुणा कराएंगे, 7 छक 42 और ये होगा 3 दूनी 6 6 चौक 24,
24 का गुणा 42 में कराएंगे, 24 गुणे 42, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 है 9, ये 8, 6 4 10 और 9 1 10, 1008, 1008 है इतने का गुणा, फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1009 आएगा, 1009 आएगा। तो फिर 5 से गुणा कराएंगे तो ये होगा 5 9 45 0 5, 5045। 8 से डिवाइड हो रही है संख्या, तो इसका मतलब है ये संख्याएं भाज्य हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है। तो सोनिया 18 मिनट लगाती है। यहाँ से चलना शुरू की, सोनिया यहाँ से चलना शुरू की, 18 मिनट में वो फिर यहाँ इस बिंदु पे पहुँच जाती है। और रवि चलना शुरू किए यहाँ से, ये 18 मिनट में पहुँच गई फिर अपने प्रारंभिक स्थान पे। और रवि यहाँ से चलना शुरू किया तो कितने मिनट में पहुँच रहा है? 12 मिनट में पहुँच रहा है। 12 मिनट में रवि पहुँच रहा है। तो देखते हैं इसको, रवि और सोनिया, रवि सोनिया। तो रवि कितने मिनट में? 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो दूसरा चक्कर कितने मिनट में पूरा करेगा? दूसरा चक्कर 24 मिनट में पूरा करेगा। तीसरा चक्कर कितने मिनट में? 36 मिनट में पूरा करेगा ना। फिर सोनिया का देखते हैं। तो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रही है और दूसरी चक्कर कितने मिनट में पूरी करेगी? 36 मिनट में। तीसरा चक्कर कितने मिनट में? 48 मिनट में। 54 मिनट में तीसरा चक्कर 54 मिनट में पूरा करेगी। अब देखिए दोनों प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे? कितने मिनट बाद? तो 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ये तो हम इससे आपको समझाए हैं, लेकिन इसे हम लगाएंगे कैसे? ज़्यादा समय पे मिल रहे हैं ना, 36 मिनट पे मिल रहे हैं, मतलब 12 और 18 से ज़्यादा समय आ रहा है। तो जब ज़्यादा समय आ रहा है तो हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 छक 12, 2 नवा 18, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 एके 2, 3, 3 एके 3। तो अब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का। तो 12 और 18 का एलसीएम इक्वल टू कितना होगा? 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36। तो 36 मिनट एलसीएम आ गया। और यही तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक